नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। हमारा हिंदू धर्म कई सारी प्राचीन मान्यताओं पर आधारित है। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में बहुत सी ऐसी बातों का वर्णन किया गया है जिनका संबंध हम सभी की डेली लाइफ में कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है। ये मान्यताएं सदियों से चली आ रही हैं। जैसे अक्सर आपने अपने घर के बड़ों को यह कहते हुए सुना होगा कि शाम के वक्त सूरज ढलने के बाद हमें झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। अगर आप इसके पीछे कारण पूछेंगे अपने घर के बड़ों से तो वो अक्सर यही कहते हैं कि शाम के समय झाड़ू लगाने से लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं, वो घर छोड़कर चली जाती। आज के वीडियो में हम इसी तथ्यों पर बात करेंगे कि ये पुरानी मान्यता जो हमारी है इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में 4 ऐसे तथ्य बताएंगे। अगर आपको इन तथ्यों के अलावा भी कोई तथ्य आपको पता है तो आप सभी का स्वागत रहेगा। आप सभी कमेंट बॉक्स में वो तथ्य बताएं। अगर किन्हीं और तथ्यों से आप हमारे बातों से सहमत नहीं हैं तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवगत कराएं। फर्स्ट पॉइंट, लक्ष्मी जी का रूठ के चले जाना मतलब धन संपदा की हानि। सूरज ढलने के बाद पहले लाइट तो रहती नहीं थी घरों में, तो लाइट ना रहने का अंधेरे में अगर आप झाड़ू लगाते हैं तो हो सकता है कोई कीमती वस्तु घर में गिर गई। आपने ये भी सुना होगा कि हमारे भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेडीज़ें भी बहुत सारे गहने पहने रहती थी। घर में काम करते समय इधर उधर कहीं ना कहीं कोई गहना ज्वेलरी की संभावना रहती थी। तो अगर आप शाम को झाड़ू लगाते हैं तो अंधेरे में आपको कोई वस्तु दिखाई नहीं देगी, छोटी मोटी वस्तु आपको दिखाई नहीं देंगी, तो हो सकता है वो कूड़े के साथ घर के बाहर चली जाए। दूसरा पॉइंट, पहले के समय में आज के जैसे ऐसे डेवलप सोसाइटीज़ नहीं रहती थी, डेवलप गांवों में लोग नहीं रहते थे। कुछ घर रहते थे, कच्चे मकान रहते थे, झोपड़ियों में लोग रहते थे, आसपास पेड़ पौधे रहते थे। आप कह सकते हैं कुछ घर 8-10 घर जंगल के इस कोने में, कुछ घर थोड़े दूसरे कोने में रहते थे। तो अगर शाम के समय क्या होता था कि जंगली जो सांप हो गए, बिच्छू हो गए, केकड़ा हो गए, हो सकता है वो घर के किसी कोने में छिपे रहेंगे। अगर आप शाम के वक्त झाड़ू लगाएंगे तो आपको वो दिखाई नहीं देंगे और झाड़ू लगाते समय वो आपको काट सकते हैं, या कुछ आप झाड़ू लगाते समय आपको दिखा नहीं, आप गिर भी सकते हैं, एक्सीडेंट होने की संभावना रहती थी। इसलिए हो सकता है ये परंपराएं बनाई गई हैं। तीसरा पहलू है, अगर इसको हम वैज्ञानिक तथ्य में भी देखें तो झाड़ू लगाने के बाद जो हमारा शरीर होता है वो धूल से जाता है और हमें झाड़ू लगाने के बाद नहाना चाहिए। पहले के समय में आज के समय के जैसे बाथरूम होते नहीं थे। आपको नहाने के लिए तालाब, कुआं या आपको नदियों में जाना पड़ता था जो कि घर से बहुत दूर होते थे। तो ऐसे समय में शाम के समय घर से दूर जाना भी सेफ नहीं माना जाता था। चौथा पॉइंट है कि हमारा जो भारत देश है कृषि प्रधान देश है। पहले मुख्य आय का स्रोत कृषि रहती थी, तो घर में पुरुषों के साथ महिलाएं भी खेतों में काम करती थी। वो सुबह अपने सारे काम निपटा के खा पी के जाते थे, खेतों में काम करते थे और शाम को वापस आते थे। अब दिन भर वो खेतों में काम करने का थके हारे रहते थे। तो ऐसे समय में ये साफ सफाई चीज़ों में ना लग के वो खाना बना के खा के या तो आराम करें या तो जो और भी चीज़ें जैसे परिवार के साथ आप समय व्यतीत करें, जिनको संध्या करना है, मेडिटेशन करना है, योगा करना है, पड़ोसियों के साथ बातचीत करना, इन सब चीज़ों में लगे रहते थे। तो मोटा मोटा जो ये हमें तथ्य उस परिप्रेक्ष्य में शाम को झाड़ू न लगाना, ये हमको 4 तथ्य ऐसे लगते हैं कि ये तथ्य सत्य उस परिप्रेक्ष्य में जो ये बनाया गया था कि शाम के समय झाड़ू ना लगाया जाए, तो ये सारे तथ्य वैलिड हो सकते हैं। अगर इसके अलावा आपके पास कोई तथ्य हो तो प्लीज़ हमें अवगत कराएं। आप सभी का अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।